बैग में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। आज आपका टॉपिक होने वाला है मैथ की एक्सरसाइज 3.4 का। आपको मैंने पिछली वीडियो में 3.3 तक करवा दिया था। अभी एक बार आपकी 3.4 होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक पड़ी है, आप वहां पे जाके इसकी लिंक ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जबकि विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपए के रूप में देने पड़ते हैं। जबकि एक दूसरे विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपए देने होते हैं। तब नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। मैंने आपसे कहा था कि जब आपसे नियत व्यय पूछाया करे तो उससे पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे? माना नियत व्यय बराबर कितना हो जाएगा? माना नियत व्यय बराबर एक्स। ये मान लिया मैंने, नियत दिन का व्यय एक्स मान लिया है। अब इसी प्रकार इसमें दिन का कितना दिया गया है? माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो आप उसको भी मान लेंगे। माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना मानेंगे? इसे मानेंगे हम बाई मानेंगे। कितना मानेंगे? बाई मानेंगे। अब हमारी शर्त क्या कह रही है इसमें देखिए आप। फर्स्ट शर्त के अनुसार इसमें पहली शर्त क्या कह रही है पढ़िए। अब आप देखिए, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना होता है, कितने दिन? 20 दिन। तो आपका नियत व्यय तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। और प्रतिदिन कितने दिन करता है? वो 20 दिन करता है। 20 दिन करता है, उसके हिसाब से ये कितना है? बाई। तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 बाई। कितना हो जाएगा? 20 बाई। ये कितने किसके बराबर हो रहे हैं? आप देख सकते हैं 1,000 रुपए के बराबर हो रहे हैं। किसके बराबर? 1,000 रुपए के बराबर हो रहे हैं। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2 वो एक मानेंगे। क्या मानेंगे? एक। अब इसी प्रकार दूसरी शर्त से आएंगे। सेकेंड शर्त के अनुसार इसमें सेकेंड शर्त क्या कह रहे हैं पढ़िए। बी को 26 दिन भोजन करता है, यानी एक लड़का बी है वो 26 दिन भोजन करता है एक महीने में। तो नियत भोजन तो नियत व्यय कितना है? x रुपए आता है, यानी उसका खर्चा कितना आता है? x रुपए आता है। और प्लस वो क्या है, अब की बार कितने दिन करता है? 26 दिन। एक दिन का है 25 रुपए, दो 26, एक दिन का है 22, और पूरे कितना हो जाएगा? 26 बाई हो जाएगा। एक दिन का 22 है तो 26 का 26 दिन का 26 हो जाएगा। कितने रुपए देने पड़ते हैं उसे? 1,180। कितने देने पड़ते हैं? 1,180। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब समीकरण एक और समीकरण 2 को क्या करेंगे? आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? आप प्रतिस्थापन विधि कीजिए या विलोपन विधि कीजिए, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं करूंगा यहाँ पे विलोपन विधि से। तो समीकरण एक और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण एक व 2 को घटाने पर, जब सभी को घटाते हैं तो साइन के चेंज हो जाते हैं। एक्स प्लस 20 बाई इक्वल टू 1,000। ऐसे एक्स प्लस 26 बाई बराबर कितना है? 1,180 है। इनको घटाएंगे, घटाने पे क्या होता है? साइन चेंज कर देते हैं। प्लस होता है माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब प्लस का एस माइनस का एस कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना है? 20 बाई। कितना है? 20 बाई। यहाँ पे कितना है? माइनस के 26 बाई बराबर इधर कितना है? 1,000। इधर कितना है? माइनस के 1,180 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे? 20 बाई में से 26 बाई को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 26 में से जब 20 बाई जाएंगे कितना बचेगा? 6 बाई। और किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि जिसके साइड वाला साइन ज्यादा होता है हमेशा उस साइन को हम लिखते हैं, ठीक है। बराबर में अब बताइए 1,180 में से आप 1,000 और घटाएंगे, कितना बचेगा? 180 बचेगा। वो भी किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की ज्यादा है इसलिए। अब इस माइनस से माइनस काट दो, काट दिया। अब आपका आगे हो जाएगा 6 बाई इज इक्वल टू 180। कितना हो गया? आप छह से काटेंगे इसको, 6×3 = 18, एक जीरो जीरो लिख दिया हमने। बाई बराबर कितना आ गया मेरा? 30। अब इसकी वैल्यू करेंगे समीकरण एक में पुट, समीकरण एक में
हमारा समीकरण एक क्या था, x प्लस 20 y बराबर 100। x प्लस 20 y बराबर कितना था, 100 था। x की जगह क्या है पता नहीं है, y की वैल्यू कितनी है 30, बराबर में कितना था 1000। ठीक है, अब x प्लस 20 और 30 का गुणा करें कितना आएगा, 20 और 30 का 2 जीरो, 2 तिया 6, कितना आ गया 600, बराबर कितना है 1000। हमें इधर x रखना है क्योंकि हमें x की वैल्यू पता रखनी है, x इधर रखेंगे, बाकी 600 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1000। जब इधर 6 को 6 प्लस में थे, दूसरी साइड जाएंगे, इसको जाएंगे माइनस को जाएंगे तो 600 माइनस में पहुंच जाएंगे इधर। तो x बराबर 1000 में फिर आपने 600 घटा दिए हैं, कितना बचेगा 400, कितना बचेगा 400। यानी कि x की वैल्यू आ रही है 400 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 30। तो यहाँ पे नियत व्यय हो गया 400 रुपए और आपका प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना हो गया 30 रुपए। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मैंने आपको समझाया था जब भिन्न की बात आया करे तो सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे, भिन्न क्या होती है x अपॉन में y। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको डालेंगे यहाँ पे, माना भिन्न बराबर x अपॉन y, इतना मान लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि इसकी फर्स्ट शर्त देखेंगे। फर्स्ट शर्त के अनुसार अब इसमें हम देखेंगे इनकी पहली शर्त क्या है। तो आप पढ़िए क्वेश्चन को। यदि भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है, भिन्न का अंश कौन सा है, x/y भी लिख लिया हमने। इसका अंश क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है ये और नीचे वाला ये हर होता है, आपको बताया था मैंने पहले भी। तो इसके अंश में एक घटाया जाता है, घटा दिया, ठीक है। तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, कितना आता है 1/3। मैंने अंश में से घटाया तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम, इसमें करेंगे हम तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा। अब 3 का करेंगे x में, 3x हो जाएगा। 3 का करेंगे -1 में, -3 हो जाएगा, बराबर y का करेंगे 1 में, कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x इधर ही है, y को भी इधर ही लाना पड़ेगा हमें। तो y जो प्लस के इधर आएंगे, किसके आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 3x - y बराबर -3 इधर प्लस का था, ऐसे ले जाएंगे बराबर की दूसरी साइड, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3x - y = 3, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं। तो सेकेंड शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, हर क्या होता है इसका x अपॉन में y, ये हर होता है। अगर हर में 8 जोड़ा जाता है, कितना 8 जोड़ा जाता है, आगे पढ़ो, तो उस भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम पुनः क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का x में 4x हो जाएगा। आपको मैंने बताया था अगर किसी चर संख्या का अचर संख्या के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो उनको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, बराबर में। अब 1 का करेंगे मल्टीप्लाई y में, y ही रहेगा। 1 का करेंगे 8 में, 8 ही रहेगा, ठीक है। अब इस y को ले आएंगे बराबर के दूसरी साइड, क्योंकि हमें समीकरण नंबर 2 बनाना है। तो 4x - y बराबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस का y है, बराबर के दूसरा टाइप किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपके पास दो विधियां हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं इसे विलोपन विधि से करूंगा। तो विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, आप इधर देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x - y = 3। ये समीकरण नंबर 1 था। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x
माइनस बाई इज इक्वल टू 8। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे बाई और बाई कट गए हैं, क्योंकि ये विपरीत साइन है। प्लस का वाई है, माइनस का वाई, तो कट जाएंगे ये, ठीक है। अब इधर देखिए, ऊपर क्या है 3x, नीचे क्या है माइनस के 4x। ऐसे ही इधर देखिए ऊपर 3, नीचे क्या है माइनस के 8 है। अब 3x में से हम 4x को हटाएंगे, यानी कि 4 में से 3 हटाएंगे, कितना आएगा 1। वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, बराबर 3 में से आप 8 को हटाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 8 में भी 3 को हटाना पड़ेगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 में से मैं 3 हटाएंगे, कितना आया 5, वो भी किसका, माइनस का। अब इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर दिया हमने। एक्स बराबर कितना आ गया 5, एक्स बराबर 5 आया है। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समीकरण 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम एक्स की। एक्स की जगह रखेंगे हम 5। 3 में मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 3 में 5 गुणा कितना आएगा 15 माइनस बाई बराबर 3, ठीक है। अब आप देखिए माइनस बाई यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस 15 को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 माइनस 15, अब माइनस बाई बराबर 3 में से आप माइनस 15 घटाएंगे, यानी कि 15 में से 3 को हटाओ और साइन किसका कर दो, माइनस का कर दो। 15 में 3 गया 12, साइन किसका होगा, माइनस का। इस माइनस से माइनस कट गया, हाँ कट गया है। अब ऐसे आप देखिए वाई बराबर कितना हो गया यहाँ पे 12, एक्स आ गया 5, वाई आ गया 12। आपने भिन्न क्या मांगी थी, ने भिन्न मांगी थी एक्स अपॉन में वाई, ये थी। अब आपको एक्स की वैल्यू पता लगी कितनी है 5, वाई की कितनी है 12, तो हमारे भिन्न ये होगी 5/12। ये आपका राइट आंसर हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें कहते हैं कि एस की एक परीक्षा में 40 अंक आए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, यानी कि सही उत्तर पर 3 अंक मिले उसे, और जो उसने आंसर गलत कर दिया उस पर उसका 1 नंबर कट गया, ठीक है। आगे बढ़िए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, दूसरी शर्त है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो वह 50 अंक ला पाता। और तो आपको टोटल प्रश्न बताने हैं, उसने परीक्षा में टोटल प्रश्न कितने थे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, तो पहले मानेंगे हम माना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। इसमें कहेंगे माना सही उत्तर वाले प्रश्न, सही उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं x, और माना गलत या अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं y। सही उत्तर वाले प्रश्न है x और गलत उत्तर वाले प्रश्न है y। अब आपको इसको आगे सोल्व करना है। आगे पहली शर्त में क्या कह रहे हैं देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट शर्त देखेंगे। फर्स्ट शर्त के अनुसार यहाँ तक तो हमने मान लिया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि यस की एक परीक्षा में 40 अंक आए, ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। कितने मिले, सही उत्तर पर 3 ने कितना माना एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x। तो सही उत्तर पर कितना हो जाएगा 3x प्लस, तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। अब प्लस नहीं होगा तो 1 अंक काटा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस 1 अंक काटा गया है, 1 अंक काटा गया। और गलत उत्तर कितना था, 1 बाई था, तो 1 का कर देंगे बाई में गुणा, कितना हो जाएगा बाई। एक बार और समझिए आप, उसने 1 अंक काटा है, आपको पता है गलत उत्तर का कितना था बाई, उसने 1 काटा है तो 1 का बाई में करेंगे गुणा, कितना आएगा 1 बाई आ जाएगा, बराबर टोटल कितना होगा, इनके नंबर कितने आए। जब उसने 3 सही उत्तर दिए 1 गलत कर दिया, तो उसके अंक कितने आए, मान लीजिए 40 अंक आए, कितने आए 40 आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 40 करेंगे, ठीक है।
अब एक बार इसे अच्छे से पढ़िए। जैसे यश की एक परीक्षा में 40 अंक आए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। एक सही उत्तर पर कितने थे? यश 3 पे कितने आएंगे? 3x, ठीक है। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। जो उसका अशुद्ध उत्तर था 1, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, कटौती होगी। टोटल कितने थे? 40 थे। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे इसमें दूसरी शर्त क्या है। सेकंड शर्त के अनुसार, अब आप देखिए इसमें सेकंड शर्त क्या है। तो पढ़िए क्वेश्चन को आगे। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी कि एक पे थे x, तो 4 पे कितना जाएंगे? 4x। आगे पढ़ो। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। अशुद्ध पर कितने कटते? 2। माइनस कितना था? बाई, 2 कट रहे हैं तो 2y हो जाएगा। तो कितने अंक प्राप्त करता वो? तो वो 50 अंक प्राप्त करता। तो सभी कितना हो जाएगा? 50। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल इसको सॉल्व कर देना है। प्रतिस्थापन विधि से करिए या अवलोकन विधि से करिए। मैं यहाँ पे इसको करूंगा अवलोकन विधि से। आप देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है। इनको बराबर करने के लिए, जब इनको बराबर करेंगे तभी तो सॉल्व होंगे। तो बराबर करेंगे हम, समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम 2 का गुणा। क्या कर दिया हमने? 2 का गुणा कर दिया। तो इसको लिखेंगे 2 का करेंगे 3 में 6x, माइनस 2 का करेंगे y में 2y, बराबर 2 करेंगे 40 में 80। अब इन दोनों क्या करेंगे? हम घटाएंगे। क्या करेंगे? थोड़ा शॉर्ट कर दो, सीधा यहाँ पे लिखो घटाने पर। क्या लिखोगे? घटाने पर। थोड़ा शॉर्ट कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करेंगे, आप घटाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस की 2y है, यहाँ पे प्लस की 2y है। हम बिल्कुल इसे कर रहे हैं, इसलिए हमें इनको खत्म करना है। 2y से 2y कट गया, ठीक है। इधर 4x है, इधर कितना है? माइनस है 6x। अब आप बताइए कि 6 में से हम 4x को घटा दें, कितना बचेगा? 2x। कितना बचेगा? 2x। और किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस के साइन वाले ज्यादा है इसलिए। अब बराबर का फाइन लगाएंगे। अब बताइए आप, 80 में से 50 को हटाएंगे, कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? 30। और भी किसका होगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ज्यादा वाले के आगे लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? माइनस से माइनस काट देंगे, और 2 से 30 को काटे, कितना आएगा? 15। यानी कि 2 का हमने 30 में भाग दिया, कितना आएगा? 15 आएगा। तो आपका एक फ्लावर कितना आ गया? 15 आ गया। इसका मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 में अब हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था? x और 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब इसमें वैल्यू रखेंगे x की। x कितना है? 15। तो x की जगह रख देंगे हम 15 केवल बस, माइनस y बराबर 40। अब 15 का 3 मल्टीप्लाई 45, माइनस y बराबर 40, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू पता करनी है, तो 45 को बराबर क्या झूठा ले जाएंगे, तो माइनस का y है बराबर 40। ये 45 थे प्लस के दूसरी कट जाएंगे, किसको जाएंगे? माइनस को जाएंगे। तो माइनस के 45 यानी 45 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें? वो माइनस के माइनस, सॉरी, क्या करेंगे? आगे देखिए, यहाँ पे माइनस बाई है, लिख दिया है साइन, बराबर में। अब बताइए 45 में से हम 40 घटाए, कितना बचेगा? 5। किसका कितना बचेगा? 5 बचेगा। वो 5 किसका होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस के आगे ज्यादा वाले के आगे माइनस का साइन लगा है, ये क्या होगा? माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? माइनस को माइनस से काट देंगे, तो आपकी बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। तो बाई बराबर आपका आंसर आ गया है 5। कितना आ गया? 5। अब आपका क्वेश्चन क्या था? सही उत्तर कितने हैं? x, गलत उत्तर कितने हैं? y। तो x आ गया आपका 15, यानी सही उत्तर 15 हो गए, और गलत उत्तर कितने हो गए? 5। अब आपसे बोले टोटल उत्तर कितने होंगे, तो आप बताइए कुल उत्तर कितने, कुल प्रश्न कितने होंगे? कुल प्रश्न बराबर, अब बताइए सही उत्तर 15 है, सही मतलब प्रश्न 15 है, और गलत उत्तर वाले प्रश्न कितने? 5 है। तो आप बताइए हमें टोटल प्रश्न निकालने क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? x और y को क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
एक्स की वैल्यू कितना है 15, वाई की 5। तो टोटल प्रश्न कितने आ गए 20। कितने आ गए 20। ये आपका राइट आंसर हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहते हैं, एक राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक जो राजमार्ग है उसमें ए से बी तक की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है कोई सा, और ये आपका पॉइंट कोई सा बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। कितनी है 90 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कहता है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर रवाना होती है। एक कार यहाँ से, दूसरी कार यहाँ से, एक ही टाइम पे चलती है। आगे पढ़िए। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चले तो 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती है। दोनों कारों की चाल बताइए आप। क्या बतानी है आपको, दोनों कारों की चाल बतानी है। क्या करेंगे हम, पहले इनकी चाल मान लेंगे कितनी है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। तो आइए जो हम करते हैं सब में वही इसमें करेंगे। क्या करेंगे, माना कार ए की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कार v की चाल बराबर कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसकी शर्त पहली क्या है, हर शर्त के अनुसार इसकी पहली शर्त पढ़ो क्या है। इसकी पहली शर्त तो देखिए, इसमें ये कहता है कि यदि वे एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद एक ही दिशा में चले। अब मान लीजिए इधर देखो, एक दिशा, मान लीजिए कार ए है वो भी इधर जा रही है, और कार बी है वो भी इधर जा रही है। कहाँ पे मिल रही है, एक बिंदु सी पर। कहाँ पे मिल रही है, ये कोई सा बिंदु सी है, इस पे मिल रही है। ठीक है, ये कोई सा बिंदु सी, इस पे दोनों मिल रही है। अगर वो एक दिशा में जा रही है तब की बात है ये। अब बताइए, ए जाएगी इधर तो उस पे मिलेगी, बी जाएगी वो भी इस पे मिलेगी, लेकिन मिलेगी कितनी देर बाद, 9 घंटे बाद। कितनी बार, 9 घंटे बाद। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो हमें समय तो पता है कितना दिया गया है 9 घंटे, और दूरी कितनी है पहले निकालेंगे हम ए से बी तक की। कितनी निकालेंगे, ए से बी तक की निकालेंगे। वो ए से बी तक की तो हमें पता ही है, हम निकालेंगे ए से सी तक की। ठीक है, फिर निकालेंगे बी से सी तक की। तो ये जो आपकी पहली होगी ए से सी तक की, ये होगी ए द्वारा चली गई दूरी। क्या हो गई, ए द्वारा चली गई दूरी। तो हम बात कर रहे हैं ए के लिए, किसलिए कर रहे हैं, ए के लिए। और देखिए चाल कितनी है 1 किलोमीटर ए के लिए। ठीक है, बराबर दूरी कितनी है ए के लिए, ए से सी तक की दूरी ए सी हो गया। समय कितना है 9 घंटे। कितना हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स का 9 में 9x बराबर ए सी हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम निकालेंगे बी द्वारा चली गई दूरी। कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। पता है आपको, हाँ पता है। अब बी ये आपके होगी ए के लिए, ये उसके बाद उधर हो रही है बी के लिए। तो बी के लिए कितनी है, जब वो आगे बढ़ेगी तो बी से सी तक पहुंचने में जितना दूरी है कितनी है, वो 20 है। तो चाल तो अब पता है कि बी का की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 लिख दिया हमने, बराबर दूरी कितनी है बी से सी तक की 20 है, 20 लिख दिया। समय कितना लगता है, समय दोनों को 9 घंटे ही लगता है। कितना लगता है, 9 घंटे ही लगता है। बी सी अपॉन में कितना हो गया 9 हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये अपॉन में लिखा है, इसमें लिखा है अपॉन में, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 का वाई में करेंगे 9 का हो जाएगा बराबर 20। तो आपकी ए द्वारा चली गई दूरी 9x आई है, बी द्वारा चली गई दूरी 9y आई है। ठीक है, अब आपको बताया कि ए से बी तक, फिर बी से सी तक की दूरी कितनी है, कितनी है 90 किलोमीटर। कितनी है 90। तो लिखेंगे हम ए सी बराबर, यहाँ से तक की दूरी किसको किसको जोड़ने पर हो रही है,
ए से बी तक की दूरी को जोड़ने पर और बी से सी तक की दूरी को जोड़ने पर। आप बताइए, यहाँ पे ए सी में लिखूंगा तो ए सी किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, आपको ए सी दिया गया है कितना है, निकाला था मैंने 9x बराबर, आपको ए पता है कितना है, ए बी, ए से बी तक की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर, 90 लिख दिया, प्लस बी सी की दूरी कितनी है 9 बाई, क्या करेंगे 9 बाई है। अब बाई को इधर ले आएंगे तो हमें समीकरण बनाना है, 9x प्लस का बाई इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 9 बाई बराबर 90, कितना आएगा 90। अब आपको दिख रहा है कि इसमें सब में से क्या कौन मिल रहा है, 9 कौन मिल रहा है, कितना 9 कौन मिल रहा है सब में। तो क्या करेंगे, एक्स में 9 कॉमन लेंगे, इसमें भी 9 कॉमन लेंगे, इसमें भी 9 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा एक्स माइनस बाई बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब ऐसे ही हम देखते सेकंड शर्त क्या कह रही है इनकी, यह तो हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त के अनुसार अब पढ़िए आप, सेकंड शर्त क्या कह रही है, देखिए यदि वे एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद था, दूसरी शर्त है आपकी विपरीत दिशा में चले तो 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलते हैं। अगर वो विपरीत दिशा में चले, जैसे कि ये आप कितनी हो गई, ए हो गई, ये आपकी बी हो गई, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है 90, कितनी है आपको पता है कितनी है 90 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत चले तो ये 9/7 घंटा पुनः मिल जाते हैं, एक दूसरे की विपरीत जाएंगे। मान लीजिए ए का ए इधर से चली, यहाँ पे मिली कोई सा पॉइंट सी, और बी वाली का इधर से यहाँ पे चली कोई सा पॉइंट है सी, यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। जैसे भी आपने पीछे वाले को निकाला था उसी प्रकार आप इसमें भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, क्या जान निकालेंगे पहले, मतलब दूर निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले दूर निकालेंगे। तो दूरी बराबर चाल बराबर क्या खुद होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ऐसे ही आपकी बताइए आप, ए द्वारा चली दूरी कितनी होगी, ए से सी तक की दूरी, तो ए द्वारा चली की दूरी है, क्योंकि बात सुनिए एक बार और देखिए, हमसे पूछिए ए द्वारा चली गई दूरी, किसके द्वारा, ए द्वारा, ए द्वारा दूरी कितनी चली गई है, ए से सी तक की तो हो गया है, तो आपकी दूरी रहेगी ए सी, कितनी रहेगी ए सी। तो चाल तो आपको पता है 10 किलोमीटर थी, दूरी कितनी हो गई ए सी हो गई, समय कितना था 9/7, 9/7 तक ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 का 7 में 9x, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 9/7 ऐसे लिखो, ठीक है। अगर इसका 9/7 का एक्स में करेंगे मल्टीप्लाई तो 9/7 एक्स हो जाएगा, कितना आएगा 9/7 एक्स हो जाएगा, किसके बराबर ए सी के बराबर, ठीक है, ये हो गया ए सी। हमें निकालना है पी द्वारा चली की दूरी, तो पी यहाँ पे बात हो रही है पी द्वारा चली की दूरी, आपको सूत्र पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। यहाँ पे चाल कितनी है बाई की, मतलब बी की चाल कितनी है, देखो बी की चाल तो बाई, तुमने बाई लिख लिया बराबर। अब आप देखेंगे बी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, बी से सी तक आने में कितनी दूरी गई, बी सी कितनी गई, बी सी लिख दिया। हमें कितना लगा है, इसको भी समय उतना ही लगा है 9/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/7 का हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई में, तो 9/7 बाई बराबर बी सी, ठीक है। अब ऐसे ही आपने इधर ए बी बराबर ए प्लस बी सी किया था, अब करेंगे आप ए बी बराबर क्या करेंगे, ए बी बराबर ये क्या है ए सी प्लस बी सी, बी सी तो चाहे सी बी तो बात एक ही है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 90 किलोमीटर, यानी कि ए बी की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 90 बराबर ए सी कितनी है 9/7 बाई प्लस बी सी कितनी है, तो ए सी की 9/7 एक्स और बी सी की है आपकी 9/7 वाई। तो आप देखेंगे इसमें आपको कितना कॉमन मिल रहा है 9 कॉमन मिल रहा है, तो 90 बराबर इधर मैंने लिया 9 कॉमन, 1/7 एक्स बचा प्लस 1/7 वाई बचा, इधर 9 से 90 काटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका अगला समीकरण बनेगा ये 1/7 एक्स
प्लस 1/7 बाई बराबर 10, कितना बनेगा 10। अब कर देंगे, देखिए इसका 7 और 5 का लेंगे लास्ट, कितना आएगा 7, और ये एक एक्स हो जाएगा, 1 बाई प्लस बाई हो जाएगा बराबर 10। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, 10 सत्ते 70। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया है। पहला था आपका एक्स माइनस बाई बराबर 10, दूसरा था आपका एक्स प्लस बाई बराबर 70। तो आप देखिए इन दोनों समीकरण में हमें क्या मिल रहा है, माइनस बाई और प्लस बाई, यानी अगर इनको हम जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएंगे, क्या करेंगे कट जाएंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। हमने इसको घटाया क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पहले से इसमें मिल रहा है माइनस बाई, इसमें मिल रहा है प्लस बाई, जो हम पहले से काट सकते हैं, इसलिए हमने इसको घटाया नहीं है। तो क्या करेंगे आप, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या है एक्स माइनस बाई बराबर 10, समीकरण 2 कितना है एक्स प्लस बाई बराबर 70। ठीक है, अब माइनस बाई से प्लस बाई कट गया, कट गया, एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया 2x बराबर 70, और 10 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80 हो गया। अब इस 2 से क्या करेंगे हम 40 काट देंगे, 2 से 40 काटा हमने, यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस करना है, क्या करना है प्लस, यहाँ से हमने 2 से 40 काटा तो 80 काटा कितना आया 40 आया, एक्स बराबर आपका आंसर आ गया है 40। यानी कि कार एक की चाल कितनी है 40 किलोमीटर, कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे समीकरण 1 में इसका मान रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था एक्स माइनस बाई बराबर 10, कितना था एक्स माइनस बाई बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 था, इसमें पहले रखेंगे हम। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 40 माइनस बाई बराबर 10, हमें बाई की वैल्यू पता करनी है, तो बाई को रखेंगे एक साइड, बाकी सबको दूसरी साइड, तो माइनस का बाई बराबर 10, और ये प्लस का 40 है, दूसरी साइड किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40 माइनस के बाई बराबर, आप बताइए अगर 40 में से हम 10 घटाएंगे कितना आएगा 30, वो किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ज्यादा के सामने वाला साइन माइनस का है, तो माइनस कितना हो गया 30। अब माइनस से माइनस काट दिया, बाई बराबर कितना आ गया आंसर आपका 30, कितना आ गया 30। तो कार ए की चाल होगी 40 किलोमीटर, और कार बी की चाल कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल आपको पता चल गई है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान था, मैं आप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार से खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी खड़े हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र को कम कर दें तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। पहले क्या कहना है, ये पंक्तियों के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्तियां मानेंगे और उसके बाद विद्यार्थी मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माना पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या बराबर एक्स, पंक्तियों की संख्या एक्स है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, तो आप लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने 22, कितने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी है 22, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यानी कि कुल विद्यार्थी हो जाएंगे एक्स इंटू 22, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे एक्स इंटू 22। अब आगे पढ़ेंगे हमारी पहली शर्त क्या कह रही है, देखेंगे फर्स्ट शर्त के अनुसार हमारी पहली शर्त क्या है इसमें, आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। पहली शर्त है इसमें कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। कि हमारे पास पंक्ति है, यदि एक पंक्ति में हम कितने विद्यार्थी बढ़ा दें, यदि हम एक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें एक, तो पंक्ति में विद्यार्थी खड़े हैं इतने, अगर इस पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दिया 22 प्लस 1 क्या हो गया 22 प्लस 1। एक बार समझो,
हमने पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ाया है, तो पंक्ति में विद्यार्थी संख्या कितनी है, बाई। हमने उस पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दिया है, तो क्या हो गया, बाई प्लस वन। ठीक है, क्या है? तथा पंक्तियों की संख्या में दो की कमी आती है, कितनी आती है, दो की कमी आती है। तो एक्स माइनस दो क्या हो गया, एक्स माइनस दो, ये हो जाएगा किसके बराबर, ये एक्स बराबर बाई, वो एक्स बाई के बराबर है। एक बार ऑप्शन दिया, उसमें क्या कह रहा है, देखिए एक ही जिसे को कहोगे प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें। तो हमने प्रत्येक पंक्ति की विद्यार्थी संख्या बाई, उस पंक्ति में मैंने एक बढ़ा दिया, कितना हो गया, बाई प्लस वन। ठीक है, आगे दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, तो पंक्तियों की संख्या बाई एक्स थी, तो दो पंक्तियां कम हो गई, यानी कि एक्स में से दो कम हो गए। ठीक है, टोटल कितने थे, एक्स बाई थे, तो हमने इसके बराबर कर दिया है। अब इसे करेंगे सोल्व, क्या करेंगे, सोल्व। तो देखिए पहले करेंगे बाई का मल्टीप्लाई एक्स में, कितना हो जाएगा, एक्स बाई। बाई का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू में, तो माइनस का टू बाई। फिर एक का करेंगे मल्टीप्लाई एक्स में, प्लस का एक्स। एक का करेंगे मल्टीप्लाई टू में, माइनस का टू, बराबर में क्या है, एक्स वाई। अब देखिए इधर भी प्लस का एक्स वाई, इधर भी प्लस का एक्स वाई। अगर इस एक्स वाई को हम बराबर की दो साइड ले जाएंगे तो माइनस का होगा और दोनों कट जाएंगे, तो इससे अच्छा हम इसको एक पे काट देंगे, काट दिया है। तो अब हमारा समीकरण क्या बनेगा, एक्स माइनस टू वाई, माइनस टू इधर रखा है तो बराबर के दूसरे ले जाएंगे, किसका आएगा, प्लस का। तो एक्स माइनस टू वाई बराबर टू, ये आपका समीकरण नंबर एक हो गया है। अब हम देखेंगे सेकंड शर्त क्या कहती है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड शर्त के अनुसार। अब आप पढ़िए सेकंड शर्त क्या कहती है इसमें। इसमें सेकंड शर्त कह रहे हैं कि जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दें तो तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं। प्रत्येक पंक्ति विद्यार्थी कितने खड़े हैं, बाई। अगर हम एक कम कर दें तो बाई माइनस वन, कितनी पंक्तियां बढ़ जाती हैं, तीन पंक्तियां बढ़ जाती है, यानी कि पंक्ति की संख्या एक्स, तो उसमें तीन की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि एक्स में तीन और जोड़ दो, टोटल कितना है, एक्स बाई के बराबर में। तो क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। बाई का करेंगे एक्स में मल्टीप्लाई, एक्स बाई। बाई का करेंगे थ्री में, दस का थ्री बाई। माइनस गुणा करेंगे एक्स में, माइनस का एक्स। माइनस गुणा करेंगे थ्री में, माइनस का थ्री, बराबर में एक्स बाई। अब देखिए एक्स बाई कट जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रकार इसको भी काट दिया है। इधर क्या बना फॉर्मूला, थ्री बाई माइनस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। में लाना है प्लस का एक्स, क्या करेंगे, प्लस का लाइए आप, देखिए ऐसे काम चल जाएगा। यहाँ पे लिया माइनस का एक्स प्लस के थ्री बाई बराबर कितना है ये, बराबर के दूसरे लाइन प्लस के तीन, माइनस के तीन है इधर, बराबर के हम जाएंगे दूसरी तरफ, इसका हो जाएगा प्लस का तीन आएगा। ये आपका समीकरण नंबर दो हो गया है। देखिए हमने यहाँ पे एक्स माइनस क्यों लिया है, माइनस में था इसलिए। अब समीकरण एक ये वाला था, समीकरण नंबर दो ये रहा, दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स एक्स मिल रहा है, यानी कि प्लस का ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। तो क्या करेंगे यार, समीकरण को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर समीकरण एक प्लस दो, जब इनको जोड़ेंगे पहला क्या है, एक्स माइनस टू बाई बराबर टू, दूसरा क्या है, माइनस एक्स प्लस तीन बाई बराबर तीन, माइनस एक्स प्लस तीन बाई बराबर कितना है, तीन है। तो आज देखिए ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। प्लस के तीन बाई है, ये माइनस की टू बाई है, प्लस के तीन बाई में से हम माइनस की टू हटाएंगे, कितना आएगा, केवल प्लस का बाई आएगा, बराबर तीन और दो कितना हो गया, पांच हो गया है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, पांच आ गई है। अब इस बाई की वैल्यू का मान रखेंगे हम समीकरण एक में, कितना रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। तो हमारा समीकरण कितना था, एक्स माइनस टू वाई बराबर टू, समीकरण एक में एक्स माइनस टू वाई बराबर टू। एक्स की वैल्यू पता नहीं है, ऐसा ही लिख दिया, माइनस वाई की पता है तो लिखेंगे टू मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, एक्स साइन हो जाएगा, टू का करेंगे फाइव में मल्टीप्लाई, कितना होगा, टू फाइव जा टेन बराबर दो। अब हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, एक्स को रखेंगे इधर और माइनस के 10 को ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ, एक्स बराबर दो। अगर ये इधर था माइनस का, इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा प्लस का 10।
एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी कि पंक्तियां कितनी है एक्स, पंक्तियां होगी 12, विद्यार्थी कितने हैं, कितने पंक्ति में 5, तो टोटल विद्यार्थी कितने आएंगे, कुल विद्यार्थी बराबर एक्स इंटू वाई थे, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 एंड वाई एक हो सॉरी, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, वाई की कितनी है 5, 12 5 से 60, कितना नंबर आ गया 60 विद्यार्थी हो गए इस कक्षा में। अब आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको पहले पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो आपको संख्या बतानी है। तो जब आपसे दो अंकों की संख्या की बात की जाती है तो आप पहले संख्या मानेंगे, तो माना संख्या बराबर, संख्या को मानते वो मान जाते 10x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या में हमेशा इस टाइप की संख्या को मानते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये होता है आपका इकाई का अंक, वाई क्या होता है इकाई का अंक, और ये एक्स क्या होता है दहाई का अंक। अब आप देखिए इसमें पहली शर्त क्या है इनकी, तो पहली शर्त के अनुसार यानी फर्स्ट शर्त के अनुसार पहली शर्त ये है कि देखिए दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंक यानी ये तो हुए एक्स और वाई, ये तो अंक है। मान लीजिए संख्या मेरी 18 है, इसमें अंक तो यही है 1 और 8, ये इकाई का ये दहाई का। इसी प्रकार इसमें अंकों का योग कितना है 18 है, कितना है 18 है, एक्स प्लस वाई अंकों का योग हो गया कितना है 18 है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, 28 सॉरी 12 है, कितना है 12 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे सेकेंड शर्त क्या कह रही है, सेकेंड शर्त के अनुसार अब आप पढ़े सेकेंड शर्त क्या है इसमें। इसमें सेकेंड शर्त है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अंकों का स्थान बदल दें, दहाई की जगह इकाई करते हैं, इकाई की जगह दहाई करते हैं, तो इसके स्थान बदल लो, स्थान बदलने पर 10y प्लस x हो जाएगा। अंकों का स्थान बदलने पर दी गई संख्या कितनी रहती है 18 अधिक हो जाती है। संख्या कितनी थी मेरी पहले 10x प्लस वाई थी, ये कितनी ज्यादा होगी 18 ज्यादा हो, कितनी हो गई 18 ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम y को इधर लाएंगे और x को उधर ले जाएंगे, आप x को भी इधर लाइए, जैसे 10y इधर y को लाए माइनस का हुआ माइनस का y बराबर 10x, तो x का इधर प्लस का उधर ले जाएंगे कितना जाएगा माइनस का प्लस 18 कितना हो गया, ठीक है। अब 10y में से एक y हटा दो, कितना हो जाएगा 9y बराबर 10x में से एक हटा दो, कितना हो जाएगा 9x प्लस 18। अब आप देखिए इसमें क्या कौन मिल रहा है, इसमें 9 कौन मिल रहा है सब में से, तो 9 को क्या ले करेंगे हम कौन ले लेंगे, तो y बराबर x प्लस 2 बच जाएगा। सब में 9 कौन लिया, कौन कौन होता है सब में उसका भाग दे दो, जैसे 9 में 9 का भाग दिया 1 आएगा, 9 में 9 भाग 1, 9 18 में 9 का भाग 2, इसी तरह हमने ये कर लिया है। अब इसका बनाएंगे हम समीकरण, तो क्या करेंगे x इधर लाएंगे या y को ले जाएंगे दूसरी तरफ, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, देखिए यहाँ पे x था इधर साइड, तो हम y को लेकर दूसरी तरफ माइनस का y हो गया बराबर 2 था इधर माइनस का 2 हो गया। यहाँ ऐसे ना करके इसको सीधा कर दो, इधर लाइए इसको माइनस के x प्लस वाई बराबर 2। अब आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे पे, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं इसमें भी क्या है माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स है, मतलब इसमें प्लस एक्स है इसमें माइनस एक्स है, तो हमें इसको घटाने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम इसे जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, कितना करेंगे 1 प्लस 2, समीकरण एक क्या था हमारा इधर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 12, कितना है 12, और दूसरा कितना है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 2,
इनको जोड़ेंगे हम, तो प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कट जाएगा, एक बाई और एक बाई कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा, बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 हो गया है। ठीक है, अब 2 से 2 काटेंगे, 2 सत्ते 14, बाई का कितना आ गया, 7 आ गया है, यानी बाई की वैल्यू आई है 7। अब इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आप किसी भी रखिए, आपकी इच्छा है, आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मैं रखूंगा 1 में। एक क्या है, एक्स प्लस बाई बराबर 12 है, एक्स प्लस बाई बराबर कितना है, 12। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू रखेंगे बाई की जगह, तो एक्स प्लस 7 बराबर 12 कितना हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 7 को दूसरे साइड ले जाएंगे बराबर के, तो बराबर 12 माइनस के 7, क्योंकि इधर था प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 12 में 7 गया 5, कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू 7 आ गई, एक्स कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमने संख्या क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, यही तो मानी थी हमने। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस वाई कितना है 7। अब आप देखिए 10 में 5 गुणा करो कितना आएगा 50, प्लस 7, 50 और 7 कितना हो गया 57, कितना हो गया 57, यानी 57। ये आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 7, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि यदि 8 आदमी व 12 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि 6 आदमी व 8 लड़के उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो बताओ एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में व एक लड़का अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। आपसे अकेला अकेला पूछा गया, वो कितना काम करेगा, मतलब एक काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सबसे क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लड़के द्वारा कार्य कितना किया गया है, आदमी द्वारा, माना एक आदमी कार्य कितना किया होता है, तो करेंगे हम, माना एक आदमी द्वारा किया गया कार्य, एक आदमी के द्वारा कार्य कितना किया आता है, या अब हम बात करेंगे एक लड़के की, तो माना एक लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना है, बाई, कितना है, बाई है, ठीक है, कितना हो गया। अब आप देखेंगे इसकी पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त देखिए, यदि 8 आदमी व 12 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 8 आदमी 12 लड़के, पहली शर्त क्या है इसकी, शर्त के अनुसार 8 आदमी कार्य को करेंगे, तो 8 एक्स, और 12 लड़के तो 12 भाई, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे ये एक कार्य का भाग है, यानी कि इतना को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। कितना करते हैं, एक काम को करते हैं, एक काम को 8 लड़के, तो 8 आदमी 12 लड़के 10 दिन में करते हैं। किसी एक काम की बात की जा रही है, यानी एक कार्य को 8 आदमी 12 लड़के 10 दिन में मिलकर कर पाते हैं। तो आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस 10 को ले आएंगे इसके अपॉन में, 8 एक्स प्लस 12 वाई बराबर 1/10। यहाँ पे 1/10 क्यों है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इसे हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप देखिए ये इतना हो गया है, ठीक है। अब या इसे चाहे तो आप समीकरण में एक डाल लो, या थोड़ा इसमें कुछ कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन लो या ना लो ऐसे लिख लो, समीकरण एक कर दिया इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे दूसरी शर्त क्या है इनकी, तो सेकेंड शर्त के अनुसार, सेकेंड शर्त के अनुसार हम देखें क्या कह रहे हैं दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त में कह रहे हैं जबकि 6 आदमी व 8 लड़के उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी व 8 लड़के, 6 आदमी व 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। एक काम करते हैं तो एक के बराबर कर दिया हमने, ठीक है। क्या करेंगे इसको, अब हम ले जाएंगे इसके 6x प्लस 8y बराबर 1/40। ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2
इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन क्या आपको ऐसा बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों समीकरण में इसका, इस समीकरण में 8 कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसमें कर देंगे 6 का। अगर देखो इसमें हम 8 का करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें 6 का करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर देंगे हम 6 का, इसमें कर देंगे 8 का, जिससे हमारे एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यार अब आगे देखिए। तो सबसे पहले करो इसको मल्टीप्लाई, चलो वो 8 का करेंगे 6 में 48 है, 10 का फाइन लगा दिया, 12 करेंगे 6 में और 72 भाई बराबर 1/10 में करेंगे 6 का, 6/10 कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब ये आपका समीकरण एक तुमने सोल्व कर लिया। दूसरा क्या था, दूसरे में करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, 8 है तो 6 में 48 है, और 8 का 8 में करो कितना आ जाएगा, 64 भाई बराबर 8 का करोगे 1/14 में 8/14। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, हमने घटाने पर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखो घटाने पर। ठीक, 48 से कट गया। ठीक, अब क्या आएगा आपका 72 बाई, माइनस का साइन है, माइनस से 64 बाई बराबर में क्या है, 6/10 माइनस 8/14। ठीक है, अब इसे आगे करेंगे हम सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व। आप बताइए 72 बाई में से 64 बाई को आप घटा देंगे, कितना बचेगा, 72 में से आप 64 घटाइए तो आप कितने बचे, 8, कितने बचे, 8 बाई। आप घटा के देख लीजिए, इधर देखो 72 और 64, 12 में बचा गया 8, 6 बच गया कुछ नहीं, कितना से केवल 8 बचा है। तो यही मैंने आपको बताया कि 8 बाई हो जाएगा। ठीक, अब बराबर का साइन लगाए, लगा दिया। अब आप देखिए 6/10 माइनस 8/14 को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपकी एक भिन्न बन गई है, इनको आपको सोल्व करना आता होगा। 10 और 14 क्या करेंगे हम, एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। 10 और 14 का हमने एलसीएम किया, कितना आ गया मेरा, 70 आ गया है। कैसे करते हैं इधर देखो, 10 और 14 का करेंगे एलसीएम, 2 5 6 10, 2 7 14, 5 5 हटेगा नहीं, 7 एकम 7, ये हो गया। इसका एलसीएम 2 5 6 10, 10 7 70, कितना आ गया, 70 आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इस 10 का आप भाग करेंगे 70 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार में। उस 7 का करेंगे आप ऊपर मल्टीप्लाई, 7 का 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 का 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन किसका है, माइनस का, माइनस लगा दिया है। अब इस 14 का करेंगे हम 70 में भाग, क्या करेंगे 70 में भाग, 14 × 70 कितनी बार में गया, 5 बार में गया। उस 5 का आप करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 8 में कर देंगे 5 का गुणा, कर दिया। ठीक है, 8 बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5×42 माइनस 8×5 40 बटे में 7 हो गया। 8 बाई बराबर 42 में से 40 गया, कितना देगा, केवल 2 अपॉन में 7। अब बाई बराबर 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, कितना हो गया, बाई बराबर थोड़ी 70 है, यहाँ पे मेरे को कुछ गलती होगी, कितना है 70, 2/70 2/70 कट गया, 4 आया, 5×28 280, 1/280 कितना आ गया, 1/280। एक बार समझ लीजिए, देखिए 8 बाई बराबर 2/70 हुआ। ठीक है, फिर हमने इस 2 से इस 8 को काट दिया, बराबर के एक तरफा 8 मैं ले गया, बराबर की दूसरी साइड किसमें गया, बटे में। तो 2 से 8 काटा, कितना आया 4। अब इस 4 का मैंने कर दिया 70 में गुणा, 7 से 28 280 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक काम जो बाई जो है, यानी कि लड़के हैं, एक काम के हिस्से को 280, मतलब 280 के 280 के हिस्से को करते हैं एक दिन में। लड़का है, दो एक किसी एक काम को 280 में भाग करता है, एक दिन में करता है, तो वो कितने दिन में करेगा एक पूरा काम, 280 दिन में। तो इसका हो जाएगा एक लड़के द्वारा किया गया 280 दिन। ना हुआ, एक लड़के द्वारा किया गया कार्य 280 दिन में हो पाएगा। ठीक है, कितना, 280 दिन। जो 1/280 आया है, ये किसी एक काम का एक दिन में किया हुआ भाग है।
अब इसी को हम 280 में कर पाएंगे पूरा। एक पार्ट करते हैं 280 पार्ट करते हैं एक दिन में, तो हम पूरा कब करेंगे? 280 दिन में कर पाएंगे। अब इसका जो समीकरण एक मिनट एक मान, समीकरण एक में जो आपका y का मान है वो रखेंगे हम समीकरण एक में। समीकरण एक क्या था हमारा? 8x प्लस 12y बराबर 1/10। y की वैल्यू कितनी है? 280। 1/280 है। 8x प्लस 12 गुणे 1/280 बराबर 1/10। कितना है? 8x बराबर 1/10। अब आप देखिए इधर 12 का एक में करेंगे 12, 12/280 इधर प्लस का था, बराबर के दूसरी साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस के 12/280। ठीक है, क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम करेंगे। कितना करेंगे? एलसीएम। हम कर लो इधर 8x बराबर इसका एलसीएम करेंगे कितना आएगा? 280 आएगा। कितना आएगा? 280। ठीक, तो 10 का करेंगे डिवाइड, इसमें कितनी बार आएगा? 28 बार में। कितनी बार में? 28। तो 28 का करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, 28 का एक मल्टीप्लाई कितना आया? 28 ही आएगा। ठीक, साइन किसका है आगे? माइनस का है। और 280 में 280 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? एक आएगा। फिर एक का कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई 12 में, 12 ही रह गया। ठीक है, 8x बराबर, अब आप 28 में से 12 घटाइए, 8 में कितना हो गया? 6, 2 में गया 1, 16/280 हो गया। ठीक है, इधर ये 8, 8 से 2 कटेगा, 8 दूनी 16 कट गया। ठीक है, x बराबर 2/280 हो गया। अब इस 2 से काटेंगे इसको, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 हो जाए 2 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 1/140। इसका मतलब ये होगा कि जो एक आदमी है वो किसी काम को एक दिन में उस काम का 1/40 का भाग कर पाता है, यानी कि उस काम को पूरा कब कर पाएगा? 140 दिन में। कितने दिन में? 140 दिन में पूरा कर पाएगा। तो लड़की के द्वारा 280 दिन लगेंगे और आदमी के द्वारा 140 दिन लगेंगे। यही आपका राइट आंसर है। तो मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ क्योंकि आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो इसे समझ लीजिए और दोबारा करने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पुनः इस वीडियो को देख लें, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आप 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आया तो 3 बार देखिए, लेकिन एक बार देखिए जरूर, इससे आपको अच्छी से समझ में आ जाए।